हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपकी मीनू दी। आज मैं आपको क्लास 8 की वर्कशीट नंबर 20 कराने जा रही हूँ। ये वर्कशीट सामाजिक ज्ञान के इतिहास के चैप्टर नंबर 5 से रिलेटेड है। उम्मीद करती हूँ कि आप मेरा वीडियो अंत तक देखेंगे और मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। की वर्कशीट नंबर 20 सामाजिक विज्ञान के इतिहास के चैप्टर नंबर 5 से रिलेटेड है। चैप्टर का नाम है जब जनता बगावत करती है और टॉपिक है नीतियों और लोग। सबसे पहले है टॉपिक हमारा नवाबों की छिनती सत्ता। 18वीं शताब्दी के मध्य में राजाओं और नवाबों की ताकत छिनती जा रही थी। उनकी सत्ता और सम्मान दोनों ही ख़त्म होते जा रहे थे। बहुत सारे दरबारियों ने रेजिडेंसी तैनात कर लिए गए थे और स्थानीय शासकों की स्वतंत्रता तो पूरी तरह घटती जा रही थी। उनके पास जो सेनाएं थी उन्हें भंग कर दिया था। उनसे राजस्व वसूली के अधिकार व इलाके एक एक करके छीनते जा रहे थे। बहुत सारे स्थानीय शासकों ने अपने हितों की रक्षा के लिए कंपनी से बातचीत भी की। जैसे कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई चाहती थी कि कंपनी उसके पति की मृत्यु के बाद उन्हें गोद लिए बेटे को राजा मान ले। पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहब ने भी कंपनी से आग्रह किया कि उनके पिता को जो पेंशन मिलती थी उनकी मृत्यु के बाद उन्हें मिलने लग जाए। अपनी श्रेष्ठता और सैनिक ताकत में चूर कंपनी ने इस निवेदन को ठुकरा दिया और अवध की रियासत भी अंग्रेज़ों के कब्जे में जाने वाली आखिरी रियासतों में एक थी। सन 1801 में अवध पर एक सहायक संधि थोपी गई और सन 1856 में अंग्रेज़ों ने अवध को भी अपने कब्जे में ले लिया और जनरल डलहौजी ने ऐलान कर दिया कि रियासत का शासन ठीक से नहीं चल रहा है, इसलिए शासन को दुरुस्त करने के लिए ब्रिटिश प्रभुत्वता ज़रूरी है। और कंपनी ने मुग़लों के शासन को भी ख़त्म करने की पूरी योजना बना ली। कंपनी द्वारा ऐलान किया गया कि मुग़ल बादशाह का जो सिक्कों पर नाम था उसको बिल्कुल हटा लिया जाएगा। और 1849 में गवर्नर जनरल डलहौजी ने ऐलान किया कि बहादुर शाह जफ़र की मृत्यु के बाद बादशाह का जो परिवार था लाल किले से निकाल कर उसे दिल्ली में कहीं पर भी बसा दिया जाएगा। और 1856 में गवर्नर जनरल कैनिन ने फैसला किया कि बहादुर शाह जफ़र आखिरी मुग़ल बादशाह होंगे। उनकी मृत्यु के बाद किसी को भी बादशाह नहीं बनाया जाएगा, उन्हें केवल राजकुमारों के रूप में मान्यता दी जाएगी। फिर दूसरी तरफ किसान और सिपाही भी बहुत ज़्यादा नाखुश थे कंपनी के रूल और रेगुलेशन से। गाँव में किसान और ज़मींदार भारी भरकम लगान और कर वसूली के सख्त तरीक़ों से परेशान थे। बहुत सारे लोग महाजनों के से कर्ज नहीं लौटा पाते थे। उनकी जो पुश्तैनी पीढ़ियाँ छिनती जा रही थी। कंपनी के तहत काम करने वाले सिपाही भी परेशान थे। उन्हें वेतन भत्ते और वो जो सेवा भर्ती से वो पूरी तरह से परेशान थे क्योंकि नए नियम लागू हो गए थे और उनकी धार्मिक भावनाओं जिससे कि उनकी धार्मिक भावनाओं और आस्थाओं को ठेस पहुंचती थी। उस ज़माने में बहुत सारे लोग समुद्र पार नहीं जाना चाहते थे। उन्हें लगता था कि समुद्र पार जाने से धर्म और जाति नष्ट हो जाएगी। जब वे कंपनी की तरफ से सेना में भर्ती होते थे तो उन्हें समुद्र पार जाने के लिए आदेश मिला तो उन्होंने ये आदेश को मानने से इनकार कर दिया। उनके ज़मीन के रास्ते से जाने से ऐतराज़ नहीं था, लेकिन सरकार का हुक्म न मानने के कारण उन्हें सख्त सज़ा दी गई। और 1856 में कंपनी ने एक नए कानून में साफ कर दिया कि अगर कोई व्यक्ति कंपनी में नौकरी करेगा तो उसे समुद्र पार ज़रूर जाना पड़ सकता है। सिपाही गाँव के हालात से ही परेशान थे। बहुत सारे सिपाही खुद किसान थे। वे अपने परिवार गाँव में छोड़कर आए थे, लिहाजा किसानों का गुस्सा जल्दी ही सिपाहियों में भी फैल गया। फिर दूसरा है सुधारों पर प्रतिक्रिया। 1830 के बाद कंपनी ने ईसाई मिशनरियों को बुलाकर खुलकर काम करने और यहाँ तक कि ज़मीन और संपत्ति जुटाने में भी छूट दी गई। और ये सती प्रथा को रोकने और विधवा विवाह को बढ़ावा देने के लिए कानून बनाए गए। अंग्रेजी भाषा की शिक्षा का भी जमकर प्रोत्साहन दिया गया। 1850 में एक नया कानून बनाया गया जिसमें ईसाई धर्म को अपनाना और आसान हो गया। इस कानून में प्रावधान किया गया कि अगर कोई भारतीय व्यक्ति ईसाई धर्म को अपनाता है तो ही उसे पुरखों की संपत्ति रखने का अधिकार होगा, जैसा पहले जैसा बने रहेगा। इस सभी घटनाओं से भारतीयों के एक बड़े वर्ग को यकीन हो गया कि अंग्रेज उनके धर्म, सामाजिक रीति रिवाज और परंपरागत जीवन शैली को नष्ट कर देंगे। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है कि स्थानीय शासकों की स्वतंत्रता क्यों घटती जा रही थी। हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर है कि स्थानीय शासकों की स्वतंत्रता छीने जाने का कारण उनके पास तैनात सेनाओं को भंग कर दिया गया था। उनसे राजस्व वसूली और धीरे धीरे उनके जो अधिकार थे छीने जा रहे थे, जिनके कारण स्थानीय शासकों की स्वतंत्रता घटती जा रही थी। हमारा आज का सेकंड क्वेश्चन है कि कंपनी ने मुगल शासकों के आधिपत्य को किस प्रकार खत्म कर दिया।
कंपनी ने मुगल शासन को ख़त्म करने के लिए पूरी योजना बना ली थी। कंपनी द्वारा जारी किए गए सिक्कों पर से मुगल बादशाह का नाम हटा लिया गया था और 1849 में गवर्नर जनरल डलहौजी ने ऐलान कर दिया था कि बहादुर शाह जफ़र की मृत्यु के बाद बादशाह के परिवार का लाल किले से निकालकर उसे दिल्ली में कहीं पर भी बसाया जाएगा। और 1856 में गवर्नर जनरल कैनिंग ने फैसला किया था कि बहादुर शाह जफ़र आखिरी मुगल बादशाह हो गए। उनकी मृत्यु के बाद किसी भी शासक को बादशाह नहीं माना जाएगा, उन्हें केवल राजकुमारों के रूप में मान्यता दी जाएगी। तो ये था मेरा सेकंड क्वेश्चन का आंसर। हमारे तीसरे क्वेश्चन का आंसर है कि गाँव में किसानों और ज़मींदारों को भारी भरकम लगान और कर वसूली से वो बहुत ज़्यादा परेशान थे। बहुत सारे लोग महाजनों के लिए कर्ज नहीं जो लिए लेते थे वो कर्ज नहीं चुका पाते थे। उनके कारण उनकी पीढ़ियों पुरानी पुश्तैनी ज़मीन हाथ से निकलती जा रही थी। कंपनी के तहत काम करने वाले भारतीय सिपाही भी पूरी तरह से खुश नहीं थे। वो बहुत ज़्यादा उनमें असंतोष फैला हुआ था। वे अपने वेतन भत्तों और सेवा भर्ती के कारण परेशान थे और कई नए नियम भी उनकी धार्मिक भावनाओं और आस्थाओं को ठेस पहुंचाते थे। उस ज़माने में बहुत सारे लोग समुद्र पार नहीं जाना चाहते थे। उन्हें लगता था कि समुद्र पार जाने से उनकी धर्म और जाति नष्ट हो जाएगी। जब वे सिपाही कंपनी की ओर से 1824 में लड़ने के लिए समुद्र के रास्ते जाने से आदेश मिला तो उन्होंने इस हुक्म को मानने से इनकार कर दिया। उन्हें ज़मीन के रास्ते से जाने में कोई ऐतराज़ नहीं था, लेकिन कंपनी ने यह आदेश कह दे दिया कि उन्हें अगर कंपनी में काम करना है तो उन्हें समुद्र पार जाना ही होगा। आज का हमारा इस वीडियो फोर्थ क्वेश्चन है, इस वर्कशीट का फोर्थ क्वेश्चन है कि भारतीयों को ऐसा क्यों लगता था कि अंग्रेज उनकी परंपरागत जीवन शैली को नष्ट कर रहे हैं। 1830 के बाद कंपनी ने ईसाई मिशनरियों को खुलकर काम करने के लिए सारे और यहाँ तक कि संपत्ति और ज़मीन जुटाने की छूट दे दी गई थी। सती प्रथा को रोका था। विधवा विवाह को ख़त्म करने के लिए कानून बना दिया था। अंग्रेज़ी भाषा की शिक्षा को भी प्रोत्साहन दिया गया था और 1850 में एक नया कानून बनाया था जिसमें ईसाई धर्म को अपनाना और आसान हो गया था। इस कानून के प्रावधान के अंतर्गत अगर कोई भारतीय ईसाई धर्म को अपनाता है तो उसकी पुरखों की संपत्ति पर उसका अधिकार पहले जैसा ही रहेगा। इन सभी कदमों से भारतीयों के एक बड़े वर्ग को यकीन हो गया कि अंग्रेज उनका धर्म और उनके सामाजिक रीति रिवाज और परंपरागत जीवन शैली को नष्ट कर रहे हैं। तो ये था मेरा आज का वीडियो।